कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं का मैथ्स एनसीईआरटी है ना का अध्याय 2 डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उन्हीं पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन है उनको सोल्व आउट करेंगे। इसमें हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक्सरसाइज के सवाल भी देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद, और बहुपद को इंग्लिश में हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स, है ना। अब इनका मीन से क्या होता है जान लीजिएगा। तो जिसे हम देख पा रहे हैं पॉलिनोमियल, तो इसका मीन से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से हम देखेंगे, है ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा, हमने देखा पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का हमने पोली का मीन से क्या होता है, इसका मीन से होता है मेनी, और मेनी को हिंदी में हम कहेंगे बहुत, है ना। इसके बाद में आता है आप लोगों का नोमियल। तो नोमियल का जो मीन्स है, इसका मीन्स होगा टर्म, और टर्म को हिंदी में हम कहेंगे पद। क्लियर। तो मीन्स हुआ है जिसमें बहुत पद हों वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। क्लियर। अब इसमें हम देखते हैं कि जो आप लोगों का रेखिक बहुपद होता है, रेखिक बहुपद का मतलब ax प्लस बी, मीन से कहने का जिसकी पावर 1 हो वो क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, है ना। अब रेखिक बहुपद को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। अब पूछे कि रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो क्या होती है, 1। दूसरी बात समझेंगे हम इसमें कि ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना। इसके बाद में हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसको हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, है ना। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, तो इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। मीन से कहने का जिसकी जितनी पावर होगी, अगर पावर 1 होगी तो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल या रेखिक बहुपद। पावर 2 होगी तो द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पावर 3 होगी तो क्या होगा, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद। अब इसमें एक बात और जान लीजिएगा कि अगर अपने से पूछे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो ये होता है जी ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, मानक रूप होता है। मीन से क्या कहेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। ये आप लोगों का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अगर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से देखो क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं एग्जाम्स में, है ना। अगर पूछ ले कि रेखिक बहुपद के शून्यक कितने होंगे, तो रेखिक बहुपद में जितनी पावर होगी ना उतने ही शून्यक होंगे। तो रेखिक बहुपद की पावर कितनी है, 1, तो शून्यक की संख्या कितनी होगी, 1। द्विघात बहुपद की कितनी है, 2, है ना। तो द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या 2, त्रिघात में कितनी, 3। मतलब कहने का जितनी पावर होगी उतने ही क्या होने वाले हैं, शून्यक होने वाले हैं। अब शून्यक क्या होते हैं इनको भी जान लीजिएगा। तो जो शून्यक होते हैं, शून्यक को हम कहेंगे जीरोस। अब ये किस फॉर्म में होते हैं, तो अपने को याद रखना है, फॉर्म में होते हैं एल्फा, बीटा एंड गामा। अब एल्फा का मीन से क्या है, इसको हम लिख देते हैं, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, ये एल्फा है, ये क्या है, ये बीटा है, और ये क्या है, तो ये गामा है। एल्फा बीटा गामा।
अब हम सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होगा, अल्फा और बीटा का, क्योंकि 2023 और 24 का जो अपना सिलेबस है, 2023 और 2024 का जो अपना सिलेबस आया है रिड्यूस होकर के न्यू एनसीईआरटी का, उसी को पूरे को हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, है ना। अब ये तो आपके जीरोस किस फॉर्म में हो गए, अल्फा बीटा और गामा। तो अपने को फोकस करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा पर। किस पर फोकस करना है, अल्फा और बीटा पर, है ना। तो देखिएगा, अब इसमें इनका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले को ध्यान से समझ लीजिएगा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्य किस फॉर्म में, अल्फा और बीटा, योगफल मतलब क्या, प्लस करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। शून्यकों के योगफल को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। क्लियर? फिर आता है अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको भी समझ लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मीन्स क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो देख लीजिएगा, फॉर्मूला होता है सी अपान ए, सी अपान ए। तो शून्यकों का गुणनफल का मीन्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अपान ए। क्लियर है? अब इसमें एक बात और समझा देता हूं मैं आप लोगों को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो भाई देखिएगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, है ना। सम ऑफ जीरोस का मीन्स क्या हुआ, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब हमने अभी ताजा ऊपर समझा है, शून्यक का मतलब क्या हुआ, अल्फा और बीटा की फॉर्म में होंगे, तो योगफल का मीन्स अल्फा प्लस बीटा होता है। अब हमें इतना लंबा अगर नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, शून्यकों का योगफल का मीन्स क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्लियर? अगर पूछ ले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बताइएगा, तो आप कहोगे जी सर ये तो हमें पता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मीन्स होगा शून्यकों का गुणनफल, हिंदी में हम ये कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है जी? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका मीन्स क्या होगा बेटा, इसका मीन्स होगा अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है भाई, जो आप लोगों का द्विघात बहुपद होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर? शून्य किस फॉर्म में होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो अपने क्या यूज में आएंगे अभी, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपान ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए होता है ना। और सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा आप लोगों का, अल्फा इंटू बीटा। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। अब हम जान लेते हैं कि जो बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पे मैं नोट डाल के पॉइंट लिख देता हूँ कि भाई जो बहुपद होते हैं हम जानेंगे कैसे कि ये बहुपद है या नहीं है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ये बहुपद है या नहीं है। क्लियर? तो देखिएगा जरा ध्यान से, हम जान लेते हैं कि जो चर राशि होती है। अब चर राशि क्या होती है, चर का मतलब होगा वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो जो वेरिएबल्स होगा वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, जो ABCD के लेटर्स हैं ये अपने वेरिएबल्स में काउंट करे जाएंगे ना। और जो अचर राशि होती है, अचर पद। अब अचर पद का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों। अचर पद का मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स। ये आप लोगों के क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट नंबर मतलब अचर पद। क्लियर है जी? अब मतलब कहने का जो चर राशि होती है भाई, जो बहुपद होगा वो क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, देख लीजिएगा। बहुपद, अब बहुपद कैसे हम पता करेंगे कि जो चर राशि होती है, क्या होती है, चर राशि मीन्स वेरिएबल। वेरिएबल की जो पावर होती है क्या होती है, वेरिएबल की जो घात होती है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक नंबर होना चाहिए, पूर्णांक घात होना चाहिए। तो क्या होगा भैया, घात क्या होगी, पूर्णांक किसकी, चर राशि की, वेरिएबल की। तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3x + 4, तो क्या है, एक बहुपद है। आप कहोगे जी सर क्यों, क्योंकि भाई देख पा रहे हो आप x की पावर क्या, पूर्णांक कुछ नहीं है तो क्या है, 1 ही तो है। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुपद है। अब कितने पद इसमें, एक और दो पद है।
क्लियर है। अब मैंने आपसे पूछा कि अगर सपोज ये आपसे पूछूं मैं, तो ये तो आपका बहुपद होगा। अब 3√x+4 लिखा हुआ है, तो अब ये जो √x लिखा है तो क्या इसकी पावर इंटीजर है, पूर्णांक नंबर है क्या? नहीं है ना, क्योंकि ये तो रूट के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3x की पावर 1/2+4। तो ये बहुपद होगा क्या? ये नहीं होगा। अब देख लीजिएगा, क्या ये बहुपद है? आप कहोगे जी सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ, रूट लगा हुआ है, मतलब इसकी पावर क्या होगा, 1/2, मतलब ये पूर्णांक नहीं है। क्लियर है, क्या बात समझ में आ गई? ये क्या होगा, ये बहुपद होगा। अब सपोज मैंने आपको बताया था कि जो रेखिक बहुपद होता है वो क्या होता है, ax+b। ये क्या होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, रेखिक बहुपदी तो होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे ऑब्जेक्टिव में कि लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 1 होंगे, जितनी पावर उतने जीरोस होंगे। क्लियर है। अगर पूछे रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो भाई साहब रेखिक बहुपद है, घात एक है, तो शून्यक भी कितना होगा, एक ही होगा, है ना। जैसे हमने देखा ax² + bx+c, ये आप लोगों का द्विघात बहुपद है, मतलब क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है दोस्तों, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बेटा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, अगर पूछ ले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, है ना, जीरोस की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 2 होंगे, है ना। जितनी पावर होगी उतने शून्य होंगे। आपको ये बात ध्यान में रखनी, जितनी पावर उतने शून्य। सपोज आपसे पूछे कि ax³ + bx² + cx और +d। अब बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 3 होगी। बेटा जितनी पावर होगी ना उतने ही शून्यक होंगे। बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर हुआ इतना? आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों से भाई ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ट्रेंडिंग में चल रहा है क्वेश्चन से पूछे जाते हैं हमेशा क्लास 10th में एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी वाले, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन बनता है कि बताइए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, आपने याद होना चाहिए -b/a होता है सर। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो c/a होता है। क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक आई होप सभी को बातें समझ में आई होंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। सभी हम आज की क्लास में उनको एक्सरसाइज 2.1 को निपटा लेंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1। तो देखिएगा इसका क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद p(x) किसके लिए, p(x) के लिए y बराबर p(x) का ग्राफ दिया है। अब अपने को ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, तो प्रत्येक स्थिति में अपने को क्या बताना है, p(x) के शून्यकों की संख्या बतानी है। ठीक है, p(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिएगा कि जो x वाली लाइन है, इसको इस y वाली लाइन को छोड़ करके अन्य अगर कोई सी लाइन कितने स्थानों पर टच कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है, उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। क्लियर। तो देखिएगा हमने देखा यहाँ पे उतने ही जीरोस होंगे जितनी जगह इसको टच कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो देखिएगा यहाँ पे हमने देखा कि जो ये वाली लाइन है ना, अब इसको कहीं पे क्या टच कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और ना ही प्रतिशत कर रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें जो शून्यकों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि एक भी जगह नहीं कर रही है ना इसको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 यानी कि 0। तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 0। अब इसमें देख लीजिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस लाइन को कितने जगह टच कर रही है, प्रतिशत कर रही है, एक ही जगह पे कर रही है ना, एक ही प्लेस पे कर रही है। तो शून्यकों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या भी 1। तो ये लिख देंगे हम, शून्य की संख्या हो जाएगी 1। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा देखिएगा, इसमें देखेंगे ये 1 जगह पर और ये 2 जगह पर और ये 3 जगह पर। कितनी जगह पर प्रतिशत कर रहे हैं, 3 जगह पर। मतलब कहने का जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 3। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कितनी जगह पर प्रतिशत कर रही है, 1 और ये 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 2 हो जाएगी। तो ये लिख दिया हमने 2। क्लियर। अब इसमें देख लीजिएगा 1, 2 और 3 और ये कितना, 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, है ना, क्योंकि इसमें कितने जगह प्रतिशत कर रही है, 1, 2, 3 और ये 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। देखिएगा 1, 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3।
आई होप सभी को एक्सरसाइज 2.1 समझ में आई होगी, है ना। और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा ताकि अब जब हम अगले एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.2 देखें तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो पाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 2.1 और कॉन्सेप्ट की क्लास। अब हम अगले क्लास में एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक शेयर, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके, है ना। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।